हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। अल्लाह के दुनिया के निजाम में कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसकी कोई वजह होती है, कोई बुनियाद होती है। आज इलेक्शन जैसा मरहला, इलेक्शन जैसी बड़ी चीज, इसकी भी अपनी एक बुनियाद है, इसकी भी एक वजह है। इसकी असल और बुनियादी वजह यह है कि हम जिन नुमाइंदों को चुनकर देते हैं, जिन्हें हम हमारा रहबर और लीडर बनाते हैं, उनके जरिए हमारे समाज में, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में ऐसे काम हो, ऐसे फलाही काम हो, ऐसे आवाम की बेहतरी के काम हो, ऐसे काम हो जिसे इज्तिमाई तौर से बस्ती के, इलाके के लोगों को फायदा हो। यह इलेक्शन में नुमाइंदे को चुनकर देने का असल मकसद होता है। सियासत इसी बुनियाद पर होना चाहिए कि हम आवाम को किस तरीके की राहत दे सके, किस तरीके की सहूलत उस आवाम को दे सके जिसने हम पर वोट के जरिए भरोसा किया और हमको चुन कर दिए। यह इंतखाब का बुनियादी मकसद होता है और सियासत का बुनियादी मकसद भी यही है। अगर कोई इस तरीके के मकसद से हट जाता है तो फिर वो जहालत है, और जहालत फिर गुमराही है। अगर अपने असल बुनियाद, असल मकसद से हटकर सियासत का इस्तेमाल किया जाए तो वो सरासर जहालत है। आज शहर में किस बात पर, किस मौजू पर सियासत हो रही है? इलेक्शन को आना का मसला बना लिया गया है। इलेक्शन में जीत हार को आना का मसला बना लिया गया है। अपनी नाकामी की खिजालत को मिटाने के लिए, अपने दिल के सुकून को हासिल करने के लिए, अपनी शिकस्त को जो है तस्लीम ना करते हुए शहर की आवाम को गलत नारों में, गलत प्रोपेगेंडो में, गलत सियासत में झोंकने का काम किया जा रहा है। शहर को बिरादरी में तकसीम करने की सियासत की जा रही है। शहरियान को एक दूसरे से दूर करने की सियासत की जा रही है। शहरियान को जहां इत्तेहाद की जरूरत है, जहां शहरियान में इत्तेफाक की जरूरत है, आज शहर जिन मसाइल से उलझ रहा है, वहां पर जरूरत इस बात की है कि हम इत्तेहाद के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें। इस तरीके के हालात शहर पर है, वहां जरूरी है कि हम बिलखुसूस इस शहर में बसने वाले अकलियती तबके के लोगों में इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक रहे, ताकि हम पर आए हुई मुसीबत का, ताकि जो फिरका परस्त अनासिर हम पर और हमें रोज नई नई मुसीबतों में और मसाइल में झोंक रहे हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम उनका मुकाबला कर सके। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कुछ लोग फिरका परस्तों के इशारे पर दरपर्दा उनसे साजिश करके, पर्दे के पीछे उनसे हाथ मिलाकर, उनसे गठजोड़ कर जो है शहरियान को जानबूझकर मसाइल और तकलीफ में उलझा रहे हैं। आज अगर शहर में SIT, जन्म दाखिले के मामला और दीगर ऐसे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, ये खुद पैदा करदा मसाइल हैं, ये सियासत का हिस्सा है। और ऐसी गंदी सियासत जो शिकस्त के बदले की सियासत है, आज शहर उस सियासत का जो है शिकार हो रहा है। हमारा मकसद शहर में तामीरी सियासत करना है। हमारा मकसद शहर के में तकरीबी सियासत का खात्मा करना है। हमारा मकसद शहरियान में इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करना है। हमारा मकसद हमारे कामों से आवाम को राहत देना है। हमारा मकसद जिन मकासद के लिए, जिन बातों को ध्यान में रखते हुए आवाम ने हमें मुंतखब किया है, उन बातों को पूरा करना है। और ये तामीरी काम उसका सबूत है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुवार वार्ड के लिए MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने क्या किया। मुफ्ती साहब के 10 साल MLA दौर में गुरुवार वार्ड को क्या मिला?
ये सवाल पैदा करते हैं और जानबूझकर ये सवाल खड़ा किया जाता है। आज जो एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कोशिशों से हो रहा है काम, जो आज 3.5 करोड़ की लागत से काम हो रहा है, ये एक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की इस इलाके से उनसियत का, इस इलाके से ताल्लुक का, इस इलाके से राब्ते का सबसे बड़ा सबूत है। वरना मैं आज दावे के साथ और चैलेंज के साथ मैं सवाल पूछता हूं हमारे मुखालिफिन से, जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने गुरुवार वार्ड के लिए क्या किया। यकमुश्त 3.5 करोड़ की लागत का कोई भी एक काम आप इस इलाके में बता देना, हम आपको मान जाएंगे। सियासत हमारा मकसद है आवाम को राहत देना, आवाम को सहूलत देना, आवाम की परेशानियों को दूर करना, उनके मसाइल, उनकी तकलीफों का हल निकालना, ये हमारा सियासी मकसद है। और कोई अपना कितना भी मकसद बदल ले, कोई अपनी कितनी भी नीयत खराब कर ले, कोई कितनी भी बददियानती से सियासत कर ले, कोई सियासत को कोई भी वजह बना ले, अपनी दुश्मनी की वजह बना ले, अपनी हार का खिजालत मिटाने का प्लेटफॉर्म बना ले, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे मुखालिफिन चाहे किसी भी तरीके की सियासत करते रहे, उनको जैसी सियासत करना है उनको उनकी सियासत मुबारक, उनकी सियासत का तरीक़ाकार मुबारक, उनको फायदा मुबारक, उनका नुकसान मुबारक। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस शहर में इस तरीके की तखरीबी सियासत, आवाम को नुकसान देने वाली सियासत, आवाम को मसाइल में उलझाने वाली सियासत हम कभी नहीं करेंगे। ये हम आपको वादे के तौर पर बोलते हैं। चाहे हमें नुकसान उठाना पड़े, चाहे हमें तकलीफ उठाना पड़े, चाहे हम वर्करों के वलवलों को और उनके जोश को और उनके जज्बात को उस तरीके से उछाल नहीं पाए जिस तरीके के लोग आज तकरीबी सियासत करके और आज शहरियान में दूरी पैदा करने वाली सियासत करके नौजवानों को वरगला कर और एक जो है दूरियों की सियासत कर रहे हैं। हमारा नफा हो, हमारा नुकसान हो, लेकिन हम इत्तेहाद की सियासत करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे, आवाम को राहत पहुंचाने वाली सियासत करेंगे और वो सियासत करेंगे जो शहर को सही सिमत में और तरक्की की तरफ ले जाए। हम वो सियासत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नौजवान है, आज ज़हानत को, आज ईमानदारी को बहुत कसौटी पर अपने वो देना पड़ता है, इम्तिहान देना पड़ता है। आज झूठ और लिपापोती जो है झूठ है, वक्ती तौर पर उसके असरात हो जाएंगे, लेकिन आज हमारी ईमानदाराना सियासत को हर कसौटी से गुजरना पड़ रहा है। हमारी जान से, इज्जत से, हर तरीके से हमारी सियासत को हर कसौटी से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह की जात का यकीन रखते हुए, हमारी नियतों पर भरोसा करते हुए हम जो है इस शहर की सियासत में आगे बढ़ रहे हैं और मद्दे मुकाबिल की इस तरीके की गंदी और ओछी सियासत से ना हम डरने वाले हैं और ना घबराने वाले। अभी मैं बैठा तो धीरे से मेरे कान में एक नौजवान कह रहा था कि इससे पहले के धरने में किसी ने हमारे मुकाबिल के हामी ने वीडियो देखा और उसको बुलाकर उसको धमकी देने लगा कि कुछ होगा तो फिर कोई आएगा नहीं। अरे होगा होगा होगा, आखिर में क्या होगा? कयामत ही आएगी, सूर्य फूका जाएगा, वहां तो फिर ना रिश्तेदार आएंगे, ना दोस्त आना, ना अहबाब आएगा। इस बात का यकीन लेकर, इस बात का यकीन रखने वाले लोगों की ये सुक्की और गीदा भंगियों से हमारे इस इलाके के नौजवान डरने वाले नहीं है, कभी नहीं डरेंगे। उनको अच्छे और बुरे का फर्क मालूम है, उन्हें तामीर और तखरीब की सियासत का इल्म है, उन्हें काम करने वाला और रिकामे लोगों में फर्क बहुत अच्छी से आता है। आज जो लोग इस सड़क की तामीर पर आकर जो छचन कर रहे थे, आज इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी कि आवाम के बीच में आकर आपको सच्चाई बताई जाए, वरना हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने हमें इसी मकसद के लिए चुन कर दिया है, आपने हमें इसी बात के लिए चुन कर दिया है, आपने हमें इसी बात का जिम्मेदार बनाया है कि हम आपकी राहत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए और भलाई के लिए काम करें। अब जब और जहां जहां काम होते रहेंगे, ये आप लोगों की वोट में, ये आप लोगों का नेमुल बदल है।
इसको बताना, इसकी एडवर्टाइज करना और इसका फायदा लेना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हमने देखे 2-3 छछुंडा यहां पर आकर जो है हफ्ते भर से ढूंढ 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 कर रहे थे। इस वजह से आज हमें आकर ये बात और ये सच्चाई बताना पड़ रही है कि ये कामकाज हमारा है, हमारी कोशिशों से हुआ है और बहुत जल्द ये जब रोड मुकम्मल हो जाएगा आप लोग इससे राहत और आप लोग इससे सहूलत उठाएंगे। यही हमारा मकसद है। इन्हीं बातों के इस इफ्तिताही तकरीब के सदर अली वकार, इस इलाके की मशहूर शख्सियत अली जनाब गुड्डू भाई बेकरी वाले स्टेज पर तशरीफ फरमा, तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, MLA वर्किंग कमेटी के अरकान, सामने बैठे हुए इस इलाके के रिहायशीन साकिनीन, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज्जत माफ मेरी माएँ बहनें और आसपास में खड़े हुए मौजूद नौजवान और बुजुर्ग, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ने इस इफ्तिताही तकरीब की दावत पर लब्बैक कहकर अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, इज्जत बख्शी। दोस्तों, आज का ये जो इफ्तिताह नेशनल हाईवे से लेकर जो अल उमर हॉस्पिटल है, जहां मासूम शाह कुट्टी आई मरी चौक, वहां तक 3 करोड़ की खतीर लागत से एक कंक्रीट रोड जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की जद्दोजहद से, मेहनत से और उनकी नुमाइंदगी से जिला नियोजन समिति जो होती है उसके फंड नगर उत्थान से ये काम मंजूर कराया गया है और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये इलाका जहां इस रोड की तामीर हो रही है, ये वार्ड नंबर 21 का और वार्ड नंबर 18 से मुत्तसिल दरमियानी रास्ता है। ये रास्ता आज आप लोग देख रहे होंगे कि हाईवे के उस पार हमारे ही इलाके के लोग शब्बीर नगर, अयूब नगर, अमनपुरा, गांधी नगर, मदनी नगर, वार्ड नंबर 21 गुलशेर नगर, गुलशन इब्राहिम, दीगर इलाके के लोग जाकर वहां पर आबाद हुए और खास तौर से इस इलाके के लोगों के कारोबार, चाहे बैग के कारखाने हो, चाहे प्लास्टिक के कारखाने हो, इसके अलावा पावर लूम को, ऐसे तमाम रोजगार जो है हाईवे के उस तरफ है और उस मायनों में ये रोड की अहमियत काफी बढ़ जाती है और मुसलसल इस रोड की तामीर की आवाजें इस इलाके से उठती रही है। हर बार इस रोड की खस्ता हाली के बारे में, इस रोड की जो दुर्गत है उसके बारे में आवाज इस इलाके के लोग उठाते रहे। ये इस इलाके का निहायत अहम और जरूरी और रिहायशी और सिनती रोड है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस रोड की तामीर की जा रही है। जब ये रोड पूरा मुकम्मल तामीर हो जाएगा, जो इसके तीनों मराहिल है जो वो मुकम्मल हो जाएंगे, जिसका पहला मरहला नेशनल हाईवे से लेकर जो है आज ये जैतून हसीन मस्जिद तक है, इसके आगे का मरहला जो है यहां से शुरू होकर जो है जियाउल इस्लाम मस्जिद तक होगा और जियाउल इस्लाम मस्जिद से शुरू होकर फिर ये जो है आखिरी सिरा जो इसका हमारे मासूम शाह कुट्टी पर जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि झांझेश्वर मंदिर से मासूम शाह कुट्टी तक 2.5 करोड़ की लागत से एक रोड की तामीर अनकरीब मुकम्मल होने जा रही है। आज उस चौक का जो है, जो मेन काम जो है उस चौक का जो है दर्शनी भाग है, उसका काम जो है आज ठेकेदार करेगा। वो एक रोड मुकम्मल हो जाएगा, वो एक मरहला और एक फेज मुकम्मल हो जाएगा। आप तसव्वुर करो दोस्तों, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हम अगर झांझेश्वर मंदिर के पास से हमारा सफर इस इलाके में शुरू करेंगे तो ये
मालदा शिव बांध तक के आप लोगों को एक पुख्ता, मयारी और बेहतरीन रोड आपके इस्तेमाल में आपको कारोबारी और रिहायशी जरूरियात को पूरा करने के लिए आपको तैयार की जाएगी। अगर आप इसका पूरा रोड का एस्टीमेट करेंगे तो 2 करोड़ की लागत से जो हमारा सोनगांव का शिव बांध है उससे लेकर हाईवे तक एक 2 करोड़ की लागत से रोड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो हम लोगों की नुमाइंदगी से मुकम्मल हुई। आज ये काम शुरू है, आज झांझेश्वर का काम शुरू है और गुलशन मासूम से लेकर मासूम शाह कुट्टी से लेकर नेशनल हाईवे तक का भी रोड का काम चालू है। कहने का मतलब ये है